हेलो हेलो हेलो। ये हो गया भाई। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? वंदे मातरम भाई। वंदना, सोनू, आदित्य, विक्रम, राज, राहुल, विकास, सुधीर गुप्ता, वंदना प्रजापति, मोहित, आदित्य, विपिन, हर्षवीर, सपना राव, आदित्य, सुभाष, कुंदन, शिव, विकास, खुशी, विशेष, मोहित, प्रियंका, निषाद, प्रशांत, शिव, सोंकन, राजमान, मोहित, विनय, ऋतु, सरोहा, अरुण। कैसे हो बेटा सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दिवाली मंगलमय रही होगी। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और काफ़ी छुट्टी हो गई दिवाली की, और दिवाली की छुट्टियों के बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कराया था, और कोडिंग डिकोडिंग में अगले टाइप की ओर हम आगे चलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग की आज हमारी चल चुकी है क्लास नंबर 8, जहां से मैंने 30 क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे। आज हम करेंगे सवाल नंबर 31। यह है कंडीशनल कोडिंग का शर्तानुसार कोड करना। और कंडीशनल कोडिंग देखा जाए तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से सवाल आ चुके हैं, आते रहे हैं कंडीशनल कोडिंग के। मैं हिंदी मीडियम में लगाता हूं बेटा, ये इंग्लिश मीडियम है। और ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी का है, 2022 का। आपसे पूछा गया है कि ये जो कोड है ये किसके लिए लिखा गया, ये क्वेश्चन है। इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन से आपको बताना है। अंग्रेजी मीडियम वाला अगर कोई बच्चा है तो मैं एक बार और लगा देना चाहता हूं, वो देख लीजिएगा। If the second component is odd and last component is even, then the codes of these two numbers should be interchanged. If the third component is an even and fifth component is symbol, then the codes of these two should be interchanged. और इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस स्क्रीन पे फिलहाल आपको यहाँ पे नजर आने वाली हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा है। तो मेरे भाई लाडले बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, कौन सी कंडीशन लगेगी? कंडीशन नंबर फर्स्ट लगेगी या सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी? यहां से इसका कोड बताना है। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसका कोड बताना है क्या होगा। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका कोड बताना है बेटा क्या होगा। तो आप बताइए कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 1, 2 या 3? ये कह रहे हैं दूसरा घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल है, और आखिरी सम संख्या बिल्कुल है। तो इन दोनों कोडों को आपस में बदला। अगर तीसरा एक सम संख्या है, कहां है? ये लगेगी नहीं। पांचवा एक प्रतीक है, 1 2 3 4, पांचवा एक प्रतीक है, और छठा भी एक प्रतीक है, नहीं है, तो ये कंडीशन लगेगी। तो उन्होंने कहा इन दोनों के कोड आपस में बदले जाएंगे। 7 की जगह 7 का जो कोड एस है वो यहां आएगा, 8 की जगह जो कोड है वो ए आएगा, यानी ए और एस आएगा, ए और एस आएगा। तो हमारे पास ये विकल्प तो खत्म हो गया। अब यहां पे सारी चीजें सेम है, आंसर हमें डिसाइड करना होगा। जो लास्ट में ये हमारे पास जो नजर आया, तो उससे हमें चूज करना होगा। तो ये 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा, 5 का कोड डी है, 5 का कोड डी है, तो 5 का कोड टी है, ये गलत हो गया। MADU आगे आएगा TR, यानी 1 2 3 4 पांचवे का बताओ, 1 2 3 4 5। एंड का कोड टी है, तो टी आएगा, टी आएगा। अगर हमारे पास टी आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा? बी बॉम्बे बनेगा, डी नहीं बनेगा। तुक्केबाज बहुत बैठे हैं, एक बार सारे सी के नाम का जयकारा लगा रहे थे। भाई ऑप्शन से चेक करेंगे ना आप, जो ऑप्शन आपको नजर आया है उसी ऑप्शन के अनुसार आपका बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। ALP CBT 1 का सवाल है, हार्ड का कोड क्या होगा? सवाल बड़ा आसान है, सवाल में कोई एफर्ट वाली बात नहीं है। बताइए मेरे भाई। राकेश सर भी क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, रीजनिंग के क्लास नोट्स चाहिए, ठीक है बेटा, अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। अब मेरे भाई याद ध्यान दो, हार्ड, वास्प, स्टिंग, हार्ड और हार्ड टू स्टील। तो यहां पे आपको हार्ड दिखाई दिया, यहां पे आपको हार्ड दिखाई दिया, @% तो जेड दिखाई दिया, तो जेड दिखाई दिया, तो हार्ड का कोड क्या होगा? जेड बताओ, शून्य लेवल का सवाल था। हार्ड का क्या होगा बेटा? जेड होगा। तो 32वें का जो आंसर होगा हमारे पास वो सी, जेड, यहां पे इसका सही उत्तर होगा। 32 के बाद चलते हैं नंबर 23।
यदि सिंबॉलिक को ये और सिंपैथी को ये लिखा जाता है तो सर्वाइवल को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंबॉलिक को और सिंपैथी को, बहुत अच्छा सवाल है। सिंबॉलिक को लिखा CPTZ NMZD, ये रहा सिंबॉलिक का कोड। तो उसी भाषा में सर्वाइवल का कोड क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया सवाल है, देखता हूं आप में से कौन उसको पहचानेगा। अच्छे लेवल का सवाल है कुछ नहीं, बहुत शून्य लेवल का बेसिक सा सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आप में से कौन बताना चाहेगा इसे। एकदम बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया। तो आप क्या कहोगे कि सर बैक साइड से तो +1 सभी में एक जोड़ा गया, L में एक जोड़ा, M, I में एक जोड़ा, J, C में एक जोड़ा, D, यहां भी एक जोड़ा है, यहां भी एक जोड़ा है और यहां भी एक जोड़ा है, और यहां पे एक जोड़ा और यहां पे एक जोड़ा, तो वो इधर लिख दिया है। और उसके बाद S में एक जोड़ा T, Y में एक जोड़ा Z और M में एक जोड़ा N। किसी को नहीं पता लगा बेटा? बढ़िया सवाल था, देख लो। रीअरेंज कर दिया लिखने के बाद, और 8 अक्षर है तो सभी के कोड 8-8 अक्षर के यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सभी के कोड 8-8 अक्षर के। अब एक बात बताओ, सर्वाइवल में भी 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं कि V में एक जोड़ेंगे W, A में जोड़ेंगे B और L में जोड़ेंगे M। WBM आएगा लास्ट में, WBM आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो C आंसर आ गया बेटा। इससे आ गया C से। हाँ, अच्छा सवाल। RRB ग्रुप डी में देख पाने बेटा सारे के सारे, समझ में आ रहा बेटा सभी को? तो इस प्रकार के सवाल ये पहले भी आ चुके हैं, ये फिर आएंगे, ये फिर आ सकते हैं, रीअरेंज करने वाले, जिसमें +-1 करके पोजीशन को रीअरेंज कर दिया जाता है। या तो सीधा रीअरेंज कर सकता था, सभी में +1 ही जोड़ा मेरे भाई, यहां भी एक जोड़ा है, यहां भी एक जोड़ा है, यहां भी एक ही जोड़ा है। लाडले बच्चों आगे आ जाओ। अभिमन्यु को यह लिखा जाता है तो उसी भाषा में कर्म पुत्र को कैसे लिखा जाएगा? बहुत आसान है भाई। अभिमन्यु को लिखा गया BAIJNBOUY। यार रीअरेंज तो आपको यहीं पता लग रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये हो सकता है इसमें एक जोड़ दिया हो सकता है इसमें एक प्लस माइनस कर दिया हो। भाई यहां तो आपको रीअरेंज करना ना, A में B, B में A, H में I, I में J, M में N, A में B। भाई U के बाद क्या आता है? रीअरेंज कर दिया आपको। तो बताएगा इसमें क्या किया गया कोई भी? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। सर साइड हो जाइए, साइड हो गया बेटा मैं आपकी कमेंट देख के। SSC GD के लिए यहीं से हो जाएगी बेटा, आओ। तो आप कहोगे सर ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, उसके बाद HI एक जोड़ दिया, IJ एक जोड़ दिया, MN एक जोड़ दिया, AB एक जोड़ दिया, NO एक जोड़ दिया, सभी ने एक जोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया कर्म पुत्र को कैसे लिखा जाएगा? KARAMPUTRA। आरेगा AR हो जाएगा, आरेगा AR हो जाएगा, AR हो जाएगा, ये गलत हो गया। KA का AK हो जाएगा, AK हो जाएगा, ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन से आ गया बेटा? A। कौन सा ऑप्शन से आ गया बेटा? A। आसान था। तो ऑप्शन की हमेशा मदद लिया करो, ऑप्शन से जगह आप करेंगे तो आपका काम सदैव जो है वो जल्दी हो जाएगा और आपको समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही अगला सवाल, RRB NTPC शिफ्ट 2 स्टेज 1 का बढ़िया मसालेदार 1 नंबर का सवाल, ये आपको स्क्रीन पे नजर आया। मैं साइड हो जाता हूं, देखते हैं बेटा कौन लाडला बच्चा यहां पे इसका सही उत्तर देगा। जल्दी बताइए भाई। मेरे भाई यहां पे क्या किया? S इधर है, P इधर है और E इधर है, C इधर है, T इधर है और R इधर है।
ओ इधर है, एस इधर है और सी इधर है, ओ इधर है, पी इधर है और वाई इधर है। तो लास्ट ही देख लो बेटा होगा क्या, क्या होगा, इधर ए आ जाएगा, इधर एन और जेड, ए एन जेड पे खत्म होगा, ए एन जेड पे खत्म होगा, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, पहला और दूसरा बाहर हो गया बेटा। ए एन जेड पे खत्म होगा ना, तो पहला और दूसरा बाहर कर दिया हमने यहां से, बात समझ में आ गया। अब दोनों में फर्क देखो बेटा, टी ई एक्स वी आर ए तक सब सेम है, ए तक सब सेम है, और ए एन जेड सेम है। ए और जी में डिसाइड करना है, ए और जी में डिसाइड करना है कि ऑप्शन क्या बनेगा। जब हम यहां बात करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, एक्स्ट्रा वेंजा में, एक्स्ट्रा वेंजा में टी ई एक्स आएगा, इससे क्या बनेगा टी ई एक्स, इससे क्या बनेगा वी आर ए, इससे क्या बनेगा वी आर ए, जो हमारे पास ए जी बनेगा, ए जी बनेगा, ए जी यहां बन रहा है, ए जी यहां बन रहा है, ए जी यहां नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो गया, सी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई मेरे भाई, बात समझ में आ गई, सीक्वेंस सबको समझ में आया, सीक्वेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं। बढ़िया सवाल था या नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपको स्पेशल बैच में पढ़ाया, कोई एक टाइप अभी तक ऐसा आया जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, कोई एक बता दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मेरा स्पेशल बैच से आप पढ़ते हैं तो आप रेलवे के सारे एग्जाम हो गए, एसएससी के सारे हो गए, सीजीएल वगैरह सब कुछ आ गया, स्टेट एग्जाम आ गए, पुलिस एग्जाम आ गए, टीचिंग एग्जाम आ गए, कोई एक टाइप आप यूं नहीं कह सकते कि गुरुजी ये वाला टाइप आपने क्लास में नहीं कराया, क्योंकि हम क्लास में सारे ही टाइप आपको कराते हैं। देखते भाई अगला कौन बताएगा, आसान सवाल है। क्या किया भाई, जीरो लेवल का सवाल है, कुछ है ही नहीं। सी से दो घटाया, यू से वी एक जोड़ा, एम से के दो घटाया, आई से जे एक जोड़ा, एन से एल दो घटाया, दो घटाया एक जोड़ा, दो घटाया, दो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 27 में से दो गए 25, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है बेटा, ऑप्शन से करना सदैव आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन हमें मदद करता है हमारे सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। अगला सवाल बेटा फिर से आपको नजर आया, आरआरबी एनटीपीसी का है, जल्दी बताइएगा, देखते हैं कौन भाई बताएगा हमारा। सर मिक्स क्वेश्चन कराइए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूंगा बेटा मिक्स क्वेश्चन। आओ, एनडीआर, एन 14 होता है, जी 7 होता है, तो -7 हो गया, डी 30 और 21 तो ये -9 हो गया, 18 और ये 7, 11 और 7 18, -11 हो गया, 23 और 16 -7 हो गया, सी और टी 3 3 3 6 9 तो -9 हो गया, के और जेड फिर -11 हो गया। मेरे भाई 7 9 11, 7 9 11 माइनस कर दो, 7 9 11, 7 9 11 माइनस कर दो, लास्ट में आओ आंसर पता लग जाएगा। 7 9 11, 7 9 11, यहां पे 11 माइनस होगा, जे 10 में से 11 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा वाई। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है केवल, आंसर आ गया, यहां पे -11 कर दो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में -11 कर दो, क्वेश्चन नंबर 37 में -11 कर दो आंसर आ गया, बस जे में -11 कर दो आपका आंसर आ गया। मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया से तुम अपने ऑप्शन उठा के लाते हो बेटा। भाई यहां पे क्या करना, -7 -9 -11 -7 -9 -11, ऑप्शन भी कह रहा था कि माइनस वाले में -11 कर दो, लास्ट वाले में। जब हम यहां पे करते हैं तो हमारे पास जे 10 होता है, और जे 10 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का एक आएगा, और माइनस का एक अक्षरों की संख्या में से घटा दो, ये 26 में से घटा दो, 26 में से एक गए 25, 25 पर क्या होता है बेटा, वही होता है, क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। एकदम ओके रिपोर्ट बेटा, अगला सवाल बताएंगे। सर समझ नहीं पाए थे, आओ बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 38। आसान है, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, प्लस माइनस करके देखो,
नीला फूल, रॉयल फूल, अरुण सर ब्यूटीफुल। वाह वाह, शाबाश बेटा मुन्ना। आओ, प्रॉब्लम। देखिए भैया, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा नहीं पढ़ेंगे तो। प्रॉब्लम का कोडवा है PSMEHJG। ये देखते हैं, यहां पे जीरो है, R से S एक जोड़ दिया, O से M क्या घटा दिया बेटा, दो घटा दिया, तो ये जीरो जोड़ दो। यहां पे जीरो घटा दो, एक जोड़ दो, फिर दो घटा दो, फिर तीन जोड़ दो, फिर चार घटा दो, फिर पांच जोड़ दो, फिर छह घटा दो, 13 में से 6 गए 7। हमें बताना है स्प्रिंग्स का कोड। यार एक बात बताओ, यहां पे हम अपना टाइम क्यों खराब करें? 0 1 2 3 4 5 6, 6 घटेगा, घटेगा तो 19 में से 6 गए 13, 13 यहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। हो गया ससुर, आंसर आ गया। भाई आपको ना अपना समय बचाना है, ना कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे भाई। आपको अपना टाइम बचाना है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल, क्योंकि देखो जितने ऑप्शन आप रेलवे में देख रहे हैं वो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपका समय बचाओ, है ना भाई। जितना आप देखें, क्योंकि हमें इस पर कुछ पता नहीं चला, या तो बीच में देखते हैं, लास्ट पे देखते हैं, लास्ट पे एस या एम से हमारा आंसर आ गया। मेरे भाई यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये इसका उत्तर ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। 38 के बाद मेरे भाई नंबर 39, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि यह सवाल किसी का गलत होगा, शून्य लेवल का सवाल है। बीरबल का कोड ये है, तो डीजल को कैसे लिखा जाएगा? रिबलाब। यार 1 2 3 4 5 6 की बात करूं, मैं नंबरिंग कर दूं यहां, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 आया नहीं हमारे पास, तो हमारे पास आर पहले 3 नंबर आएगा, फिर आई फिर 2 नंबर आएगा, 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आएगा। डीजल में हमारे पास क्या है बेटा, ई और आई आएगा, ई और आई आएगा तो ये गलत हो गया, ई और आई आएगा तो ये गलत हो गया। हमारे पास जी इसमें होता नहीं है, तो क्या बचा फिर, ए बचा या नहीं बचा? भाई जी कैसे आ सकता है, फिर ए बचा। वो देख के भी कर सकते हैं, लिख तो मैं आप लोगों के लिए रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, पेन उठाना ही नहीं है आपको, पेन उठाना ही नहीं है आपको। बाय ऑप्शन आप चूज करें। नंबर 40 की हम बात करते हैं, ठीक वैसा ही सवाल है आरआरबी एनटीपीसी में, नंबर 40। कुछ है ही नहीं बेटा, क्या है, पेयर में पलटा मार दिया, के ई को बना दिया, ए भैया देखिए ना, के ई बना दिया ई के, पी एल बना दिया एल पी, ई आर बना दिया आर पी, जी ए बनेगा ए जी, जी ए क्या बनेगा भाई, ए जी बनेगा, ए जी बनेगा, ए जी ओ जी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 40 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो कुछ सवाल तो देखते ही हो जाएंगे आपके बाद 41। भाई यहां पे देखिएगा, इसका हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दो, ए जे वाई के एस, ये रहा, उल्टा कर दो। सी के आई एन जी में क्या बनेगा,
GNIKC, यही तो यार। और क्या ब्रेक करके उल्टा कर रखा है। अब इसमें भी आपको टाइम लग रहा है भाई। यहां पे तो ब्रेक मारना, तो ब्रेक मार दो इसमें। जब आप इसे ब्रेक करेंगे, दो दो चार और एक पांच, पांच में जोड़ेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। हमारा बनेगा PAEHC। PAEHC ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है आपको? तो ये ऑप्शन से आउट हमारे पास हो गया। PAEHC बन सकता है, PAEHC बन सकता है। तो यहां तक तो चीजें ठीक थी। अब उसके बाद ये तो छोटा रह गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। उल्टा करेंगे, SKCAJ। SKCAJ ये रहा और ये रहा हमारे पास। गलत हो गया। कितना आसान सवाल था, लेकिन ये है कि आप सभी पहचान पा रहे हो। भाई जब हम यहां बात करेंगे एक और वाई, यानी या तो कह सकते हैं अपोजिट -1 कर दो, या टोटल 26 कर दो। 1 और 25 26, 3 और 23 26, 5 और 21 26, 7 और 19 26, 9 और 17 26, 11 और 15 भी 26। या तो अपोजिट -1 कर दीजिए, या कह दो टोटल 26 है। अब बी का अपोजिट वाई है, वाई से एक कम करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। बात समझ में आ गई भाई? अपोजिट में से एक माइनस कर दो या टोटल 26 कर दो, बात एक ही है। ये बात 42 के बाद आ गया 43। क्या भाई? 3 घटाया सेम एज इट इज रखा, 3 घटाया सेम एज इट इज रखा। 3 घटाएंगे तो Z आएगा। अब यहां से ऑप्शन नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। उसके बाद 3 घटाएंगे, 19 में से 3 गए 16, तो ये भी बाहर हो गया। आगे चेक करके अपना समय खराब ना करें। एज इट इज रखेंगे, 3 घटाएंगे एज इट इज रखेंगे, 3 घटाएंगे एज इट इज रखेंगे। अब उसके बाद 3 घटाएंगे, 27 में से 3 गए 24, 24 पर क्या आता है? एक्स। एक्स आ गया, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया बेटा हमारे पास? सी। तो 3 0 3 0 3 0 से, यानी कुछ चेंज नहीं किया, ऑल्टरनेटली वो हटाया गया है। तो सवाल आसान है, टाइप में कुछ है नहीं। 44 बेटा एनटीपीसी 2021 का सवाल है। और एनिमल का कोड क्या है, जो मैंने कॉमन वाली टाइप बताई थी उसमें से आपको बताना है। चलो जल्दी बताओ। फोर्टी फोर में भाई आपने कहा कि एनिमल का कोड क्या है, और आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई। एक एक बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छे से जवाब दिया है, जो आप बता सकते हैं। मजा आ गया भाई। एनिमल का कोड MR है, कहने की जरूरत ही नहीं बेटा। एनिमल का कोड क्या है? MR। देखो, पैरट बर्ड इज एनिमल, पैरट इज बर्ड, और इज पैरट एनिमल। अब हमारे पास या तो इज को हटा दो,
इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो हमारे पास हैश MRSO हैश SO @ और MR8 @ तो इसका कोड तो हैश आया, तो एनिमल के लिए MR आ गया। यानी कॉमन निकालने वाला टाइप सबको पता है, कॉमन निकालने वाला टाइप सबको पता है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके, यस या नो में जवाब दो। 44 के बाद सेम ऐसे ही 45 है। ऑफ द वे का कोड क्या होगा? यानी ऑफ द वे को आप दर्शाएंगे तो किस कोड के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं? अच्छा सवाल। अभी 45 नंबर बताओ। 45 45 नंबर बताइएगा क्या बनेगा? 45 नंबर। भाई देखो, ऑफ द हमारे पास है, तो ऑफ द का कोड हम यहां से निकाल लेंगे और वे का कोड हम यहां से निकाल लेंगे। द वे टू हेल। अब यहां पे हमें क्या दिखाई दिया बेटा? द वे टू हेल में हमें यहां पे द कॉमन दिखाई दिया, द वे टू हेल लिखा गया, और विन ऑफ द डे। तो दोनों में जब हमें कॉमन दिखा तो लू ला हुफा, तो लू ला हुफा, तो हमें LU दिखाई दिया, तो हमें LU दिखाई दिया। इसका मतलब दा आएगा, दा आएगा तो LU जरूर नजर आएगा, LU जरूर नजर आएगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बेटा। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहां पे लाडले बच्चों, हमें नजर आया, मैंने कहा था कि हमें ऑफ वे और नजर आएगा, ऑफ वे, ऑफ द। अब फिर से हमें यहां पे ऑफ नजर आया, तो ऑफ किस में नजर आया? क्या हमारे पास किसी और विकल्प में ऑफ है? हमारे पास किसी बेस्ट वे टू विन है, और वे टू हेल है, और विन ऑफ द डे है, टू द सेल ऑफ है। फिर हमें यहां पे ऑफ नजर आया, फिर हमें यहां पे ऑफ नजर आया, तो NAFUKA में हमें NA नजर आया और हमें NA नजर आया, तो ऑफ का कोड NA होगा, NA होगा। हमारे पास यहां NA है, यहां NA है, यहां। अब सवाल करते हैं वे। अगर हमारे पास वे का कोड और हो जाए तो वे आप देखिए, बेस्ट वे टू विन और बेस्ट वे टू हेल दोनों में है LAHUFA, LA और FA ऑलरेडी LAFU। तो हमारे पास जो कॉमन आया यहां पे वे और टू में, वे और टू में LAHUFA, LA और FA, LA और FA नजर आया, LA और FA नजर आया। तो या तो हमारे पास LA और FA होना चाहिए, तो LA और FA इसमें नहीं है, LA और FA इसमें नहीं है, LA और FA इसमें नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारे पास? डी दिल्ली, FA मान लेंगे। ऑप्शन से चूज करना है बेटा, और ऑप्शन से चूज करके आपका आंसर बना डी दिल्ली। 45 का आंसर डी दिल्ली। समझ में आया बेटा? पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देख के ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे मेरे भाई। यदि 46 नंबर है, डायरेक्शन टाइप थोड़ा सा इसमें मिक्स किया गया है। कहा गया अगले सवाल नंबर 46 में, यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, उत्तर, उत्तर को पश्चिम, तो सूर्य किस दिशा से उदय होता है? सूर्य ईस्ट से उदय होता है। और ईस्ट को क्या बोला बेटा? ईस्ट को क्या बोला बेटा? नॉर्थ। ईस्ट को क्या बोला है? ईस्ट को बोला, पूर्व को बोला है उत्तर, तो नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हो जाएगा, नॉर्थ। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ईस्ट को क्या बोला बेटा इन्होंने? नॉर्थ, तो हम नॉर्थ को चूज करेंगे। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, सूर्योदय ईस्ट से होता है और ईस्ट को क्या बोल दिया गया, ये हमारा उत्तर है। अगला, केवल लास्ट की लाइन को पढ़ के अपना उत्तर बताना है, और लास्ट लाइन को पढ़ेंगे। पीने के लिए किया जाता है, पीने के लिए, शैम्पू को दूध, दूध को। अब पीने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, और दूध को क्या कहा गया है? पेन। दूध को क्या कहा है? मिल्क इज कॉल्ड पेन। तो आंसर क्या होगा? पेन। तो दूध को पेन, तो 47 का आंसर डी दिल्ली होगा, पेन। क्योंकि यहां पीने लायक वस्तु जो है वो यहां पे दूध है, जिसको पेन कहा गया है। नेक्स्ट आगे, इनको पढ़ के अपना समय खराब ना करना। हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में अध्ययन किया है? और न्यूटन के बारे में न्यूटन ने क्या दिया था बेटा? फिजिक्स। इफ उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर नॉन एज फिजिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत रेस्पेक्टिवली, चौथे स्थान पर फिजिक्स है।
चौथे स्थान पर फिजिक्स है, तो 1 2 3 4 चौथे पर इकोनॉमिक्स है, आंसर इकोनॉमिक्स होगा। भाई इन्होंने क्रमशः शब्द दे दिया। भौतिकी के जो नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण के, वो फिजिक्स में पढ़ा। न्यूटन के जो नियम थे हमने फिजिक्स में पढ़ा। लेकिन फिजिक्स को रेस्पेक्टिवली क्या कहा? फिजिक्स को रेस्पेक्टिवली जो कहा गया वो इकोनॉमिक्स कहा गया, अर्थशास्त्र कहा गया। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो हमने लगाया ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। यहां पे हमारा एकदम एकदम सही उत्तर होगा। लास्ट की लाइन को केवल पढ़ा करो, 2 3 टाइप कराऊंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या 2 टीमों के बीच नेट से खेला जाता है? नेट, बीच में नेट हो, 2 खिलाड़ी हो, तो वो आप जानते हैं बेटा कि कौन सा खेल है। अब ऐसे खेल की हम बात करें, हॉकी को टेबल, बास्केटबॉल को बेड, बैडमिंटन को स्टूल, बैडमिंटन को स्टूल और क्रिकेट को डेस्क के नाम से जाना जाए। तो हमारे पास एक हॉकी है, एक बास्केटबॉल है, वो भी उस पर नहीं है, एक बेड, एक बैडमिंटन और एक क्रिकेट है। बैडमिंटन, बैडमिंटन को क्या कहा गया? स्टूल। बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते हैं ना बेटा, बैडमिंटन आप देखा चिड़ी वाला, तो बैडमिंटन बीच में नेट होता है, 2 खिलाड़ी उसके बीच होते हैं, तो उसे कहा गया है बैडमिंटन को किसके नाम से? स्टूल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? उसे स्टूल होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे, कौन सी संख्या गुड को दर्शाती है? गुड। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ा करो, ढूंढना शुरू कर दिया करो, लास्ट लाइन को पढ़ के ढूंढा करो। आओ बेटा, कौन सी संख्या गुड को दर्शाती है? भाई बी बोल रहे हैं 4 नंबर संख्या दर्शाती है, मैं मान लू बेटा, बताने की जरूरत ही नहीं है। 54 है बेटा, दिख ही रहा है। बैड इज गुड, बैड इज गुड एलिमिनेट कर दो। ये देखो यार, 9 से 9 काट दो, बैड से बैड काट दो। उसके बाद मेरे भाई यहां पे आपको ना 4 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काट दो, तो इससे इस काट दो। गुड के लिए क्या बच गया? 4। कहने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट आगे, 51 नंबर, शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट का है। कौन सी संख्या बी को दर्शाती? BEB। भाई BE को दर्शाएगी 7 8 9, 7 8 9 दर्शाएगी, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया, ये ऑप्शन से बाहर हो गया, या तो 7 होगा या तो 9 होगा। 7 और 9। अब 7 और 9 की जब हम बात करते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन से आपको चूज करना पड़ेगा। 1 2 3 का मतलब गुड टू टेस्ट, 4 5 6 का मतलब सी यू नो। तो कौन सी संख्या BE को दर्शाती है? बी, राइट बैक। क्योंकि ये लॉजिक कॉमन वाला तो कुछ है नहीं बेटा इसमें, बताओ 51 में, बताओ कॉमन वाला है कुछ? जब इसमें कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा? जो गुड टू टेस्ट, सी यू सून, बी राइट बैक, तो ये गुड, ये टू, ये टेस्ट, ये सी, ये यू, ये सून, ये बी, ये राइट, ये बैक, तो बी के लिए फिर 7 चूज करेंगे आप, जो सीक्वेंस में आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? जो सीक्वेंस में आ गया। डाउटफुल था, लेकिन ऑप्शन को हमें चूज करना है ना बेटा, तो ऑप्शन में फिर लगातार मानेंगे। ऐसी स्थिति में लगातार क्योंकि कॉमन नहीं था यहां पे, अगर कॉमन नहीं होगा तो लगातार आने वाला है। के बाद 52, बहुत आसान है बेटा। जेरोक्स का अंतिम अंक क्या होगा? बताओ बेटा।
देखो LUCK, L12 होता है, U21 होता है, C3 होता है, K11 होता है। तो आपको L के साथ 2 नजर आया, U के साथ आपको 1 नजर आया, C के साथ आपको 3 नजर आया, K के साथ आपको 1 नजर आया। तो जेरोक्स का अंतिम अंक क्या होगा? तो X का अंक 24 होता है, 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। यानी क्या किया बेटा, लास्ट का अंक लिख लिया, ये 2 है तो 2 लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, 3 है तो 3 लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया। यानी यहां पे आपको लास्ट का अंक लिख के दिखा दिया है और लास्ट का अंक लिख के आपको यहां बता दिया गया है। तो 52 का आंसर जो हमारे पास आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताओ बेटा, मजा आया नहीं मजा आया आपको? चीजों में क्लैरिटी है या नहीं है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। ये चीजों में क्लैरिटी है या नहीं है? एकदम ओके। 52 के बाद चलते सवाल नंबर 53 को। अगर आर्च को ये लिखा जाए, हिट को ये लिखा जाए, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? एक टाइप मैंने बताई थी, सिमिलर पोजीशन से मिलकर बनने वाला शब्द। तो बताओ तो बेटा, देख के भरना है भाई। सी, सी में ये स्टार है तो हमारे पास ये स्टार आ गया। इतना टाइम तो है नहीं, हम एक एक को चेक करेंगे। CHA, आई को देखो, आई आई ये रहा एंड। CHAIR, आर को देखो, आर की जब हम बात करूंगा तो @ आएगा, @ आएगा तो ये खत्म। भाई ये जो चेयर शब्द है यहीं से तो बनेगा, CHAIR कैसे बनेगा? दोनों से मिलकर बनेगा। तो 53 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों से मिलकर बनेगा। के बाद 54, रिमोट को यह लिखा जाता है तो पियानो को कैसे लिखा जाएगा? बताओ भाई। क्या किया गया इसमें बताओ, 54 में क्या किया गया है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या किया गया है। साइड बेटा, साइड ही हूं मैं तो। ये लो, पियानो का कोड बताना है। एक टाइप मैंने आपको बताया था, इसमें क्लीन बोल्ड हो गए। कुछ अक्षर गायब हो जाएं, कुछ अक्षर रिपीट हो जाएं, तो एक टाइप मैंने आपको बताया था, स्किपिंग ऑफ लेटर। भाई एक टाइप मैंने आपको बताया था, कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर, टाइप नंबर 1 के साथ ही बताया था आपको क्लास में। सबसे पहला कि एक अक्षर आर को छिपा लिया तो ई आया, ई के बाद 2 को छोड़ दिया तो टी आया, टी के बाद 3 को छोड़ेंगे, 1 2 3 एम है तो एम आएगा, एम के बाद 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 ई है तो ई आएगा, ई के बाद 5 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 ई है तो ई आएगा, फिर 6 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो एम आएगा। ETMEEM, तो पियानो को कैसे लिखा जाएगा? तो PIANO। भाई पियानो को कैसे लिखेंगे? एक अक्षर छोड़ेंगे तो आई आएगा, आई आएगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर 2 अक्षर छोड़ेंगे तो हमारे पास आई के बाद 2 छोड़ेंगे, ओ आएगा, ओ आ रहा है बेटा। ओ के बाद 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 एन आएगा, एन आ रहा है। एन के बाद 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 एन आएगा, 5 छोड़ेंगे, ओ आएगा, IONNO, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, अगर आपने पढ़ा होगा। कोडिंग बाई स्किपिंग ऑफ लेटर की, एक अक्षर को छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें और उसी में घूमते रहिए। इसकी पहचान क्या थी कि जो अक्षर लेफ्ट में है वही उसके कोड में होंगे, लेकिन कुछ अक्षर गायब और कुछ अक्षर रिपीट, कुछ अक्षर गायब और कुछ अक्षर रिपीट, तो यही होगा। अगला है बेटा मैट्रिक्स कोडिंग का एक सवाल मैं आपको करा दूं। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको 55 सवाल कराए हैं। 55 सवालों में से 100% गारंटी दे रहा हूं, इसी में से कोई ना कोई टाइप आएगा। 55 में से इसी में से दे रहा हूं बेटा गारंटी कि कोई ना कोई टाइप आपको पूछा जाएगा, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। यह है बेटा मैट्रिक्स कोडिंग, बहुत पहले आता था, रेलवे में भी कभी आया, अब नहीं आ रहा, हो सकता फिर आ जाए।
ये इतना लंबा चौड़ा सिस्टम देख के डर मत जाना। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगी, किसी भी अक्षर को पहले रो और फिर कॉलम से बताते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। देखो, इन्हें कहते हैं रो। रो होता है कॉलम, पंक्ति, और ये होता है कॉलम। कॉलम कहलाता है स्तंभ। किसी भी अक्षर को पहले रो और फिर कॉलम से बताता है। जैसे मैंने लिया 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, 11 पे बी है। 11 पे बी कैसे है? 1 और 1, इधर से 1 गया, इधर से 1 आया तो बी आया। 11 पे क्या है बेटा? बी। मैंने लिखा 2 और 3, ये लिया 2, ये लिया 3, 2 और 3 23 पर डी है। 2 और 3 23 पर डी है। ये मैंने लिया 7, मैंने लिया 6, 7 और 6, 7 और 6 पर एम है हमारे पास। 7 और 6 पर हमारे पास क्या है बेटा? ये एम है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बैंड शब्द के लिए सही कोड क्या होगा? बैंड, BAND, बी। आपको चेक करना ये बी के लिए है या नहीं। 1 और 1 ये बी के लिए बिल्कुल सही है। ए के लिए 2 और 1, 2 और 1 ए के लिए ये भी सही है। एन के लिए 7 और 9, 7 और 9 पर एन आ गया, बिल्कुल सही है बेटा। 7 नंबर रो और 9 नंबर कॉलम में एन आ गया, ये बिल्कुल सही है। डी के लिए 4 और 1, 4 और 1 पर डी आ गया, बिल्कुल सही बेटा, पहले ही ऑप्शन से आ गया। क्योंकि आपसे पूछा है बैंड के सही सेट की पहचान, पहले ही ऑप्शन से हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। हो सकता था बेटा इसमें ऑप्शन नंबर ए बनता या बी या सी या डी, आपको सारे चेक करने पड़ते। तो ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या पैटर्न दिया गया है। बाई ऑप्शन चूज करके आप यहाँ पे बता सकते थे। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रो और कॉलम के माध्यम से इसे आप चूज करेंगे। इतना बड़ा सवाल आएगा, इसको डरना नहीं है, ये आपके कोई काम का नहीं। इसको पढ़ के आपको अपना समय खराब नहीं करना, केवल ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप उसका उत्तर देंगे। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल आए थे, मैंने सोचा मैं रेलवे में भी करा दूं। थोड़ा सा नया पैटर्न है, थोड़ा सा नया पैटर्न है। तो ये रहा मेरे भाई, मिस्टर टैंक ने एक शहर के सम्मेलन में भाग लिया, वापस आने के लिए होटल की कैब ली। हड़बड़ी में ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गया। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी प्लेट के बारे में कुछ कामयाब रहा। मिस्टर टैंक निश्चित है कि प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है। प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है, ऑप्शन से चेक करना है। प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है तो प्लेट एम अक्षर से शुरू हो रही है। 3 दर्शक सहमत है कि प्लेट 78 आर पर समाप्त होती है। 78 आर पे, 78 आर पे समाप्त होती है तो 78 आर पे सारी समाप्त हो रही है। 78 एम से शुरू हो रही है, 78 आर पे समाप्त हो रही है। तो इससे कुछ नहीं पता चला, इससे कुछ नहीं पता चला। 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, या अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस है। दूसरा अक्षर या तो ए या बी है और तीसरा अक्षर एस है। तीसरा अक्षर एस है, तीसरा अक्षर एस यहां नहीं है, तीसरा अक्षर एस यहां नहीं है, तीसरा अक्षर एस यहां नहीं है। तो ये रहा एस, और दूसरा अक्षर या तो ए या बी, या तो ए या बी। ऑप्शन नंबर ए में यह सारी स्थिति फॉलो हो रही है। तो ये भी एक तरीके का हमारा कंडीशनल कोडिंग का ही एग्जाम्पल है। तो यहां पे भी आप कंडीशनल कोडिंग के माध्यम से इसे बता सकते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन ठीक ठाक रहा होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 7 तारीख से, 7 नवंबर से मेरा रीजनिंग स्पेशल का एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है कैरियर विल पे। आप रजिस्ट्रेशन उसमें ओपन है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो वहां से उसको पढ़ सकते हैं, उस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।